हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास से संबंधित गढ़वाल के परवंश का भाग 4, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजा मानशाह और राजा श्याम शाह से संबंधित सभी तथ्य। देखिए, इससे पूर्व हम भाग 1 से लेकर भाग 3 में कनकपाल से लेकर बलभद्र शाह तक सभी शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का भाग 4, मानशाह और श्याम शाह। सबसे पहले हम देखेंगे पहले शासक मानशाह के बारे में। देखिए, मानशाह के बारे में हम कुछ जाने तो बलभद्र शाह के बाद इन्होंने शासन स्टार्ट किया। बलभद्र शाह की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे वो थे मानशाह। बात करें इनके समय काल की तो 1591 से 1611 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये था इनका समय काल। समकालीन थे ये। अगर बात करें मुगल तख्त की तो मुगल के तख्तों पर उस समय थे अकबर और जहांगीर। और बात करें रुद्रचंद्र और लक्ष्मीचंद जो थे कुमाऊं के वंश में अल्मोड़ा में शासक। देखिए, खासकर इनका नाम जोड़ा जाता है लक्ष्मीचंद से, क्योंकि लक्ष्मीचंद के साथ इनके 8 युद्ध हुए, तो इनका नाम लक्ष्मीचंद से ज़्यादा जोड़ा जाता है। देखिए, बात करें दापा तिब्बत की तो दापा तिब्बत पर जो पहला सफल आक्रमण था वो किया था मानशाह ने, और ये किया था काकवा मोर को हराकर। काकवा मोर वहाँ का शासक था, इसको हराया था मानशाह ने और दापा तिब्बत पर वो अधिकार स्थापित किया था। इससे पहले दापा पर एक आक्रमण हुआ था परमारों से, जो किया था विजयपाल ने, लेकिन वो एक असफल आक्रमण था। तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि जो पहला आक्रमण किया वो किसने किया, तो वो किया था विजयपाल ने। और पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो पहला सफल आक्रमण किया था मानशाह ने। देखिए, जब तिब्बत पर आक्रमण किया तो कहा जाता है कि वहाँ से 1000 स्वर्ण कलश लेकर आया था मानशाह, और यही कारण था कि लक्ष्मीचंद की नज़र लगातार मानशाह के शासन पर थी या मानशाह की राजधानी पर थी, क्योंकि मानशाह एक समृद्ध राजा माना जाता था। आगे देखेंगे। देखिए, बात करें अगर शहर की तो मानपुर नामक शहर इसने बसाया। राजाओं को अपने नाम पर शहर बसाने का शौक होता था, इसलिए मानपुर शहर की स्थापना की, और ये ज़्यादा दूर नहीं की, ये श्रीनगर के अंतर्गत ही की गई। देखिए, लक्ष्मीचंद की अगर बात करें तो लक्ष्मीचंद ने 7 असफल आक्रमण किए थे मानशाह पर। ये भी एक फैक्ट है, 7 बार असफल आक्रमण किया। 8वीं बार वो हल्का फुल्का सफल हुआ, लेकिन 7 आक्रमण लगातार वो हारा था मानशाह के साथ। कहते हैं मानशाह का जो सेनापति था वो था खतुड़वा या खतर सिंह। खतर सिंह भी इसको कहते हैं, और कहते हैं कि अंतिम युद्ध में खतर सिंह ही मारा गया था लक्ष्मीचंद के साथ युद्ध में। इसी कारण मानशाह की हार हुई। अब बात करते हैं उत्तराखंड का एक प्रमुख नाम हम मानते हैं जागरों में, पवाड़ों में, तो जीतू बगडवाल जो ये नाम है, इस नाम की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मानशाह का फौजदार था तिब्बत में जीतू बगडवाल। देखिए, जीतू बगडवाल एक प्रसिद्ध नृत्य भी होता है चमोली और रुद्रप्रयाग के क्षेत्रों में। ये एक संबंधित एक वीर का जो नृत्य होता है, इसको हम कहते हैं कि जो इतिहास से संबंधित एक नृत्य होता है, इतिहास पर आधारित, तो जीतू बगडवाल उसी से संबंधित एक नाम है। देखिए, आगे हम बढ़ेंगे। मानवोदय काव्य की अगर हम बात करें, जो लिखा गया है ग्रंथ मानशाह पर, वो लिखा है भरत कवि ने। भरत कवि को मानते हैं कि एक जहांगीर का कवि था, जहांगीर के दरबार में भी इन्होंने रचनाएं की थी। तो देखिए, इन्होंने एक रचना की मानवोदय काव्य। और अगर हम बात करें मानवोदय काव्य की तो पहली बार किसी ग्रंथ में अगर परमारों का जिक्र आया पूर्ण रूप से तो वो मानवोदय काव्य ही है, जहाँ पर परमारों के इतिहास का पता चलता है। तो परमारों का प्रथम ग्रंथ है मानवोदय काव्य, जो लिखा है भरत कवि ने। यात्री की अगर हम बात करें तो जो यात्री मानशाह के समय उत्तराखंड आए तो वो थे विलियम फिंच। देखिए, 1608 से 1611 में विलियम फिंच श्रीनगर आए, और इन्होंने ही श्रीनगर में आकर मानशाह के बारे में कहा कि वो जो राजा है गढ़वाल का, वो सोने के बर्तन में ही भोजन करता है, वो अत्यंत अमीर है। देखिए, ये था विलियम फिंच के बारे में जो फैक्ट है। अब बात करते हैं तुलना। तो देखिए, कवि भरत ने इनकी तुलना की है दानवीर कर्ण और राजा बलि से। तो दोनों के दोनों जो नाम है यहाँ पर वो दानवीर ही रहे। तो हम कह सकते हैं कि शायद जो मानशाह रहा हो वो दानवीर रहा हो, इसीलिए इसको ये तुलनाएं दी गई, दानवीर कर्ण और राजा बलि। चलिए, ये थे मानशाह के बारे में फैक्ट। आगे हम देखेंगे श्याम शाह। देखिए, मानशाह के बाद जो शासक बना वो थे श्याम शाह। श्याम शाह की अगर हम बात करें शासनकाल की तो 1611 से 1631 तक इनका समय काल हम मानते हैं। और बात करें इनकी जो प्रमुख, तो वो है जहांगीर से मिलने वाला सम्राट है। ये समकालीन जहांगीर का था, और जहांगीर से इसने आगरा में भेंट की थी। देखिए, प्रश्न पूछा जा चुका है कि आगरा में जहांगीर से मिलने वाला परमार कौन था, तो वो था श्याम शाह। बात करें तो ये 1621 ईस्वी में जहांगीर से भेंट हुई थी इनकी। और जहांगीर नामा और तुझ के जहांगीरी में उल्लेख है श्याम शाह का। यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है कि तुझ के जहांगीरी में किसका उल्लेख है, तो जहांगीर या तुझ के जहांगीरी में जो उल्लेख मिलता है वो श्याम शाह का हमें मिलता है। देखिए, मुगल बादशाह से मिलने वाला पहला परमार था, स्पष्ट रूप से मुगल बादशाह से सामने जाके मिलने वाला पहला परमार था।
हालांकि संबंध तो बलभद्र शाह के समय में स्थापित हो चुके थे जब राजपूत व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन जो सामने जाके कभी मुगल सम्राट से मिला कोई गढ़वाल का शासक तो वो श्याम शाह ही था। देखिए आगे हम देखेंगे। ऐसा भी प्रश्न एक बार आया था कि किस परमार शासक को मुगल शासक ने हाथी घोड़े ऐसे रत्न बहुत सारी चीज़ें भेंट की थी, तो वो श्याम शाह ही था। देखिए अगर ग्रंथ की हम बात करें तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ लिखवाया था श्याम शाह ने अपने गुरु शंकर देव से। वास्तुकला से बहुत प्रेम था, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण से बहुत प्रेम था श्याम शाह को, इसलिए बहुत सारे काम इसने किए और एक ग्रंथ भी लिखवाया वास्तु शिरोमणि जो शंकर देव ने लिखा, जो गुरु थे श्याम शाह के। देखिए 1621 में ही जिस वर्ष ये जहांगीर से मिला उसी वर्ष इसने हरिद्वार की यात्रा भी की, क्या पता रास्ते में हरिद्वार से होते हुए गया हो। देखिए आगे हम देखेंगे इसके काल को कहते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल। देखिए श्याम शाह का जो काल है उसे हम कहते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल। हमने देख चुके हैं कि इसने जो ग्रंथ लिखवाया वास्तु शिरोमणि लिखवाया। अब इस वास्तुकला से इसको प्रेम था, मूर्तिकला से भी इसको प्रेम था, तो इसने बहुत सारे बाग लगवाए, बहुत सारे चीज़ें बनवाई, तो इसलिए कहते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण काल था श्याम शाह का काल। देखिए देवलगढ़ में एक मंदिर है सत्यनाथ मंदिर जो शायद अजयपाल के समय में बना, तो इस मंदिर में एक भित्ति लेख है श्याम शाह का। श्याम शाह का जो भित्ति लेख है वो है इस मंदिर में स्थित। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर चंद शासक तिरुमल चंद की सहायता। देखिए हुआ ये था कि कुमाऊं में तिरुमल चंद जो शासक थे उनके दरबार में क्या हुआ, षड्यंत्र होने शुरू हो गए। तो वहाँ का जो राजकुमार था तिरुमल चंद वो भागकर गढ़वाल आ गया जान बचाने के लिए, क्योंकि राजा और राजा के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें मार दिया जा रहा था। तो इसलिए चंद शासक जो तिरुमल चंद है वो गढ़वाल आए, लेकिन श्याम शाह ने उनकी सहायता की और उन्हें तिरुमल चंद को वहाँ ले जाकर गद्दी पर स्थापित किया। तो देखिए ये पहला ऐसा प्रमाण मिलता है जहाँ पर चंद और परमार एक साथ सामने आए। इससे पहले कभी भी चंद परमारों ने आपस में सहायता नहीं की थी एक दूसरे की। अब बात करते हैं बाग की। तो देखिए शामशाही नाम का एक बाग लगाया था श्याम शाह ने श्रीनगर में, और जो मूर्तिकला केंद्र था, मतलब ये मूर्तिकला केंद्र के रूप में शामशाही बाग की स्थापना की थी श्याम शाह ने। अगर हम बात करें यात्री की तो मार्कविस और जेसुएट एंड्रेडो ये दो यात्री आए थे श्याम शाह के शासनकाल में। देखिए यात्रियों से भी प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है कि कौन सा यात्री किस शासक के समय में उत्तराखंड में आया था। जैसे अगर हम बात करें विलियम फिंच की तो मानसा के समय में आया, मार्कविस और जेसुएट एंड्रेडो की अगर हम बात करें तो ये आए थे श्याम शाह के शासनकाल में। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है जहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, केशव राय मठ। अब देखिए शंकर मठ की स्थापना इसके समय में हुई थी, जो इसी ने की थी। शंकर मठ यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, शंकर मठ की स्थापना हुई थी श्याम शाह ने की थी, श्याम शाह के समय में हुई थी। लेकिन जो केशव राय मठ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर जो केशव राय मठ है उसकी स्थापना की थी महिपति शाह ने, जो है श्याम शाह के चाचा। हालांकि अगर क्वेश्चन आए कि किसके शासनकाल में हुई थी तो श्याम शाह के शासनकाल में हुई थी, लेकिन किसने की थी तो महिपति शाह ने की थी, जो उनके चाचा थे, और उनके इसके बाद शासक भी बने थे महिपति शाह। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि महिपति शाह ने अपने शासनकाल में स्थापना की होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने श्याम शाह के शासनकाल में स्थापना की थी। देखिए मृत्यु की अगर हम बात करें तो अलकनंदा में फिसलने से या नदी में बहने से इनकी मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु के बाद सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है। कुछ यात्रियों ने कहा है कि एंड्रूडो जो आए थे उन्होंने कहा है कि सती प्रथा का यहाँ पर हमें सती प्रथा देखने को मिली श्याम शाह की मृत्यु पर, और उनकी 60 रानियाँ इसके साथ सती हो गई थी श्याम शाह की। तो एक बड़ा प्रमाण है सती प्रथा का, ये उत्तराखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे मानसा और श्याम शाह से संबंधित तथ्य। धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।